नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना के बारे में। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि लाडली बहना योजना की अगली किस्त कब आएगी, किस तारीख को पैसा खाते में भेजा जाएगा, किन महिलाओं को लाभ मिलेगा और किन महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं अगली किस्त की। पिछले महीनों की तरह इस बार भी महिलाओं को उम्मीद है कि किस्त समय पर उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार की ओर से सामान्य रूप से हर महीने की 10 तारीख के आसपास राशि ट्रांसफर की जाती है। हालांकि अंतिम तारीख और भुगतान की स्थिति सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर निर्भर करती है। अब सवाल ये है कि महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी। वर्तमान में योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं। इस प्रकार साल भर में कुल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार समय समय पर इस राशि को बढ़ाने की बात भी करती रही है, इसलिए महिलाओं को भविष्य में और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, कई महिलाओं के मन में यह सवाल भी है कि किस्त आने में देरी क्यों होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक खाते में आधार लिंक न होना, डीबीटी सक्रिय न होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना या दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि होना। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और आधार की जानकारी समय समय पर जांचते रहें। अब बात करते हैं पात्रता की। लाडली बहना योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो योजना के निर्धारित नियमों को पूरा करती हैं। यदि किसी महिला की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है या किसी अन्य कारण से वह अपात्र घोषित हो जाती है, तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। दोस्तों, सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन भी कराती है। इस दौरान यदि किसी महिला की जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए सभी महिलाओं को अपने दस्तावेज सही रखने चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आवेदन या भुगतान स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना समग्र आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी सत्यापन के बाद आप अपने भुगतान की पूरी जानकारी देख सकती हैं। कई महिलाओं को यह शिकायत रहती है कि उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा, जबकि गांव की अन्य महिलाओं को राशि मिल गई। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंकिंग प्रक्रिया के कारण भुगतान में कुछ दिनों का समय लग सकता है। यदि लंबे समय तक राशि प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित विभाग या हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, लाडली बहना योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस योजना से लाखों महिलाओं को घर खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक कार्यों में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने, पशुपालन करने या घरेलू जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। सरकार की ओर से समय समय पर यह भी कहा गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी। लाडली बहना योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी किस्त रुक गई है। यदि आपकी किस्त बंद हो गई है, तो सबसे पहले यह जांचें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग सही है या नहीं। इसके अलावा समग्र पोर्टल पर आपकी जानकारी अपडेट है या नहीं। यदि कोई त्रुटि है, तो उसे जल्द से जल्द सुधार ले। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं कि योजना बंद हो जाएगी या किस्त नहीं आएगी।
ऐसे संदेशों पर विश्वास न करें। केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। लाडली बहना योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। योजना से जुड़ी हर नई अपडेट का इंतजार लाखों महिलाएं करती हैं। जैसे ही सरकार की ओर से अगली किस्त जारी करने की घोषणा की जाती है, लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आपने अभी तक बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कर लें। डीबीटी सक्रिय न होने पर भुगतान प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आने वाले समय में योजना में नए बदलाव और नए लाभ भी जोड़े जा सकते हैं। सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए सभी लाभार्थियों को योजना से संबंधित अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अंत में एक बार फिर बता दें कि लाडली बहना योजना की अगली किस्त सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं और आप योजना की पात्रता पूरी करती हैं, तो आपको किस्त मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लाडली बहना योजना, किसान योजना, पेंशन योजना और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।